एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुन रहे हैं निर्मला की कहानी, जो कि प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। और दोस्तों, ये बहुत अच्छा उपन्यास है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये सुनना चाहिए। वाकई में बहुत अच्छा है। दोस्तों, अभी तक मेरे इसके 11 एपिसोड मैंने इसके ला चुकी हूँ। अभी ये 12वां है मेरा, क्योंकि ये एक उपन्यास है और इसे एक वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। ऐसे छोटे छोटे वीडियो मैं इसको लेकर आ रही हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे कहानी को कंटिन्यू सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलती रहे और ये कहानी आप बिना रुकावट के पूरी सुन सकें। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि निर्मला का विवाह जो होता है वो 35 साल की आदमी से हो जाता है, जबकि वो खुद 15-16 साल की बच्ची होती है, यानी उसके पिता की उम्र के व्यक्ति के साथ होता है। उसके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़ा बेटा जो होता है वो उसी की हम उम्र होता है। तो लेकिन फिर भी निर्मला एक खुद बच्ची होती है, उसे बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। वो उनके साथ बहुत खुश रहती है। और जो अपने पति के साथ वो हमेशा बचने की कोशिश करती है, उनसे भागने की कोशिश करती है, क्योंकि वो उनका सम्मान तो कर सकती थी, लेकिन वो प्यार और वो चीज़ वो नहीं दे सकती थी उनको, जो एक पति को चाहिए और एक पति जिसकी उम्मीद करता है। क्यों? क्योंकि वो एक खुद बच्ची थी, और एक इतने अपने पिता के समान उम्र के आदमी के साथ ऐसा सोचना भी उसको बहुत शर्मनाक लगता था। तो इसलिए वो बचने के प्रयास करती रहती थी। लेकिन फिर भी जब उसने अपने पति की को देखा कि वो परेशान हो रहे हैं, तो उसने पूरी कोशिश करी कि वो उनकी उम्मीदों पर खरी उतर सके। लेकिन इधर जो उनके पति हैं, उनको ये नागवार गुजर रहा है कि निर्मला उनसे दूर भाग रही है, और ऊपर से अपने बेटे को बड़ा होते देखकर उनके अंदर एक शक आता जा रहा है निर्मला और उसको लेकर, और कि इनके बीच में कहीं कोई बात ना हो जाए। तो इसलिए वो अपने बेटे को किसी भी तरीके से घर से निकाल कर हॉस्टल पहुँचाने में लगे हुए हैं, और वो बेटे के अंदर पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो निर्मला के लिए नफ़रत भर सके। और इधर निर्मला अपने बड़े बेटे की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि उनका बड़ा बेटा बहुत दुखी है अपने पिता के बर्ताव से और अपनी माता के बर्ताव से, तो उसकी ऐसी हालत देख कर वो भी बहुत दुखी है। लेकिन वो समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्या करे कि वो उन दोनों के बीच में ना आए, क्योंकि वो अपने बेटे को प्यार बहुत करती है। कभी भी उसके अंदर ये भावना नहीं आई कि वो अपने बेटे को किसी और नज़र से देखे। उसने हमेशा उसे बेटे के तरीके ही प्यार किया, उसके साथ ही उसको अच्छा भी लगता था। लेकिन अब जब उसे लगने लगा कि वो अपने पति और अपने बेटे के बीच में दीवार बन रही है, तो उसने उनके बीच से हट जाना ही मुनासिब समझा और कोशिश की कि वो उससे ना ही बात करे। तो आगे देखते हैं अब इस निर्मला में क्या हो रहा है। निर्मला कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से अपने बेटे को मना सके और अपने पति को मना सके, ताकि पति उसे घर से ना उसके बेटे को घर से निकाल कर कहीं हॉस्टल में ना डाले। पर इधर क्या होता है, मनशाराम जो होता है उसका बेटा सुबह सुबह उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर साहब के पास गया और वहाँ पर रहने का अपना सारा प्रबंध कराया। हेडमास्टर साहब, जो कि पहले उनके पास जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था जगह के लिए कि उनके पास कमरा खाली नहीं है। लेकिन जब मनशाराम ने उन्हें बताया कि इससे उसकी पढ़ाई पे बहुत नुकसान हो रहा है और वो पास भी नहीं हो पाएगा, तो उनको उसके भविष्य को लेकर चिंता हुई, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि मनशाराम प्रथम श्रेणी से पास ज़रूर होगा। इसलिए उन्होंने उसके लिए एक कमरा खाली करवाया। अब क्या हुआ, मनशाराम वहाँ से आते ही अपना सारा सामान एक के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है, 2-4 दिन में चले जाना। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रसोईया ठीक कर दो। मनशाराम बोला, वहाँ का रसोईया बहुत अच्छा भोजन पकाता है। मुंशी जी बोले, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खराब हो जाए। मनशाराम बोला, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना पड़ता है। मुंशी जी बोले, बिस्तर क्यों छोड़ देते हो, सो गए किस पर? मनशाराम बोला, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की क्या ज़रूरत है। मुंशी जी बोले, कहा, जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात भी तुमने कुछ नहीं खाया था। मनशाराम बोला, वही खा लूँगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूँगा तो देर हो जाएगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की ज़िद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी कि बेटा, वहाँ पर छोटे लड़के नहीं जाते, ये सब काम अपने आप ही करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने, यानी जो कि निर्मला की ननद होती है, आकर कहा,
तुम्हारा वज्र का हृदय महारानी। लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त भी बिना खाए पिए चला जा रहा है, और तुम लड़कों को लिए यहाँ बातें कर रही हो। उसको तुम जानती ही नहीं हो। यह समझ लो कि वो स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौट कर फिर ना आएगा। यह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं, बात उसके हृदय पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी, वो किसी की सुनते ही नहीं। आप ज़रा जाकर बुला लें, आपने बुलाने से शायद आ जाए। रुक्मणी बोली, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जा रहा है वो घर से उसका जी कभी नहीं उच्चारता होता था। उसे तो कहीं घर के सिवा अच्छा ही नहीं लगता था। तुम्ही ने उसे ज़रूर कुछ ऐसा कहा होगा या उसकी कोई शिकायत की होगी। क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी जी घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से ना बैठने पाओगी। अब रुक्मणी को ये तो ताना सुनाने का मौका मिल ही गया था, तो उसने अपनी कसर पूरी कर ही ली। निर्मला ने रोक कर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी ज़बान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हुई। आपके हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, क्यों? तुम क्यों नहीं बुला लाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इस तरह बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखविहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सांप को अपनी ओर आते देखकर उड़ना चाहता था पर उड़ नहीं सकता था। उछलता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर ना जा सकती थी। इतने में दोनों लड़के आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला पत्थर की तरह खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, चले गए। मुझसे इतनी घृणा। मैं उनकी कोई ना सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलना चाहिए था। मैं यहाँ थी नहीं, अंदर कैसे कदम रखते मैं देख लेती ना, इसलिए चले गए। मनशाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज़ उनसे मनशाराम का हाल पूछती। उम्मीद थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वो नहीं आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनशाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं ना? भूंगी ने कहा, हरे भरे नहीं हुए, सूख गए हैं। निर्मला बोली, क्या जी, अच्छा नहीं है? भूंगी बोली, ये तो मैंने नहीं पूछा बहू जी। झूठ क्यों बोलूँ? हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वो कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ नहीं है, 2 फुलकियाँ खाकर उड़ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हर दम पड़ते रहते हैं। निर्मला बोली, तुमने पूछा नहीं, लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी बोली, ये तो नहीं पूछा बहू जी। झूठ क्यों बोलूँ? उन्होंने कहा इसे लेती जा, यहाँ रखने का कुछ काम नहीं, मैं लेती आई। निर्मला और कुछ नहीं कहते थे? पूछा नहीं, कल क्यों नहीं आए? छुट्टी तो थी। भूंगी बोली, बहू जी झूठ क्यों बोलूँ, ये पूछने की तो मुझे होश ही नहीं रही। हाँ, ये कहते थे कि अब तू यहाँ कभी मत आना, ना मेरे लिए कोई चीज़ लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्थर ना भेजे, लड़कों से भी मेरे पास कोई संदेशा ना भेजें। और एक बात ऐसी कही जो मेरे मुंह से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला, कौन सी बात, कह तो। होंगी, क्या कहूँ बहू जी, कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम चीखने पुकारने लगा। वो वहाँ बैठी ना रह सकी, जाकर बिस्तर पर मुंह ढाँप कर लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए। उसके मन में बार बार यही आवाज़ गूंजने लगी, वह भी जान गए। क्योंकि मनशाराम को अभी तक ये अंदेशा नहीं था कि आखिर उसकी नई माँ, जो उससे कभी आज तक जिसने एक कड़वे शब्द नहीं बोले, कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, हमेशा उसका ख्याल रखा, आखिर उसका बर्ताव ऐसे बदला क्यों? अब शायद उस दिन के ड्रामे के बाद उसको ये एहसास हो गया था कि उसके पिता को उसको और निर्मला को लेकर शक पैदा हो गया है, और इसी वजह से उसने दूसरे दिन ही अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था। और ये बात अब निर्मला को भी पता लग गई कि मनशाराम भी बात जान गया है, इसीलिए वो बहुत दुखी हुई।
जिस संदेह की आग में वो भस्म हो रही थी अब शतगुण वेद से धधकने लगी। उसे अपनी कोई चिंता नहीं थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी जिसकी उसे लालसा होती। उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि ये मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज होगा जो इस दशा में बहुत दिन जी सके। कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना सारा जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता रहता था पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था, क्योंकि ये औरत की एक सबसे बड़ी पहचान होती है। मन कितना भी दुखी क्यों ना हो, पर अपनों को खुश करने के लिए मुस्कुराना पड़ता है, ताकि हमारे अपने को हमारे दुख का एहसास ना हो सके और उसका भी जीवन हमारी तरह खराब ना हो। जिसका मुख देखने को जी ना चाहता था उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा जितनी मर्म वेदना होती थी उसे कौन जान सकता था। उस समय उसकी यही इच्छा होती थी कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, लेकिन सारी पीड़ा अब तक अपनी ही तक थी। अपनी चिंता उसने छोड़ दी थी, लेकिन वह तपस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्म पीड़ा नहीं देख सकती थी। मनसाराम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता था, उसकी कल्पना ही से उसके प्राण उठ जाते कांप जाते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों ना हो, चाहे से आत्महत्या ही क्यों ना करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई थी। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतार फेंक देने का निश्चय किया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने से पहले एक बार उससे अवश्य मिल लिया करते थे। उनके आने का समय हो गया था। आ ही रहे होंगे ये सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतज़ार करने लगी। लेकिन यह क्या, वो तो बाहर ही से चले गए। गाड़ी जुत कर आ गई और यह हुक्म वो यहीं से दे दिया करते थे। तो क्या आज वो नहीं आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भूंगी से कहा, जाकर बाबूजी को बुला ला, कहना एक ज़रूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे में ना आकर दूरी से पूछा, क्या बात है भाई? जल्दी कह दो, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का एक पत्र आया है कि मनसाराम को ज्वर आ गया है, नहीं बुखार है। बेहतर हो कि आप घर ही पर इसका इलाज करवाएं, इसलिए उधर ही से होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं करनी? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के वेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहले निकलने पर तुले हुए थे। दोनों में से कोई एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। मुंशी जी बोले, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने क्रोध से कांपते हुए कहा, यह सब आप कर रहे हैं। मुंशी जी ने तेरिया बदलकर कहा, मैं कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला बोली, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था कि यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता है, वहाँ और लड़कों के साथ देखा देखी पढ़ेगा ही, ये तो बुरी बात ना थी ना। और मैंने क्या किया? निर्मला बोली, खूब सोचिए, इसलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था? आपके मन में और कोई बात ना थी? मुझे ज़रा हिचकिचाए और अपनी कमज़ोरी को छिपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश करने लगे। और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला बोली, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज ही लेते आइएगा। वहाँ रहने से उनकी बीमारी बढ़ने का खतरा है। यहाँ दीदी जी जितनी तीमारदारी कर सकती हैं दूसरा नहीं कर सकता। एक क्षण बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण ना लाना चाहते हो तो मुझे मेरे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूँगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली। वाह रे मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य भरी हुई, कितनी दुर्भेद। तू जितनी रंग बदलता है इस कला में तू उतना निपुण है। आतिशबाजी की चटकी को भी रंग बदलते कुछ देर लगती है, पर तुझे रंग बदलते पल भर का समय नहीं लगता। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माँ को याद करता, न खाना अच्छा लगता न पढ़ने में जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई। 2 दिन गुजर गए और बोर्डिंग में रहते हुए भी उसने वह काम न किया जो स्कूल के हेडमास्टरों ने घर से करके लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी ना हुई थी वो आज हो गई। यह असह्य अपमान उसे सहना पड़ा।
तीसरे दिन वो इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ, अपने मन को समझा रहा था कि संसार में अकेले मेरी ही माता मरी है। वे माताएं तो सभी इस प्रकार की होती हैं, मेरे साथ कोई नई बात तो नहीं हो रही। अब मुझे पुरुषों की भांति दुगने परिश्रम से अपना काम करना चाहिए। जैसे माता पिता राज़ी रहें वैसे उन्हें राज़ी रखना चाहिए। इस साल अगर वजीफ़ा मिल गया तो मुझे घर से कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कितने ही लड़के अपने ही बल पर बड़ी बड़ी डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। बाधाओं पर विजय पाना और अवसर देखकर काम करना ही मनुष्य का कर्तव्य है। भाग्य के नाम को रोने कोसने से क्या होगा। इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया। मनशा ने पूछा, घर का क्या हाल है जिया? नई अम्मा तो बहुत प्रसन्न होंगी। जियाराम बोला, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने एक जून भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया करती हैं, जब बाबूजी आते हैं तब ज़रूर हंसने लगती हैं। तुम चले आए तो मैंने भी अपनी किताबें संभाली, यही तुम्हारे साथ रहना चाहता था। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा जी ने आकर मेरी किताबें छीन ली और रोकर बोली, तुम भी चले जाओगे तो घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़कर भाग रहे हो तो लो, मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मैं तो झल्लाया हुआ था ही वहाँ, तब बाबूजी भी ना थे। बिगड़कर बोला, आप क्यों कहीं चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं, हम ना रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम होगा। मनशाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी झल्लाई होगी और जाकर बाबूजी शिकायत की होगी। जियाराम बोला, नहीं, ये कुछ नहीं हुआ। बेचारी ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी दया आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती हूँ कि मैंने तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से एक शब्द भी नहीं कहा। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और न जाने क्या क्या कहा जो मेरी समझ में ही नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मनशाराम ने बेचैनी से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा, कुछ याद है? जियाराम बोला, बातें तो भाई मुझे याद नहीं आती, मेरी मेमोरी कौन बड़ी तेज़ है। लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि उन्हें बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए स्वांग भरना पड़ रहा है। ना जाने धर्म अधर्म की कौन कौन सी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल समझ ही ना सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की ना थी। मनशाराम बोला, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चालें हैं। जियाराम बोला, मेरी समझ में होंगी, मेरी समझ में, तुम्हारी समझ में होंगी, मेरी समझ में नहीं है। मनशाराम बोला, जब तुम ज्योमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझ सकोगे? उस रात को जब मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और उनके आग्रह करने पर मैं जाने को तैयार हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो रंग बदला वो क्या मैं कभी भूल सकता हूँ? जियाराम बोला, यही मेरी समझ में नहीं आता। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वो तो कहते थे कि अब कभी इस घर में कदम नहीं रखूँगा। मैंने कुछ झूठ तो कहा नहीं, तुमने ऐसा ही तो कहा था। इतना सुनना था कि फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में पछताया कि कहाँ से मैंने ये बात कह दी। बार बार यही कहती थी, क्या वो मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज़ हैं, चले गए और मुझसे मिले तक नहीं। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, मैं क्या बताऊँ मैं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए, बस तुरंत आके पूछकर मुस्कुराती हुई उनके पास चली गई। ये बात मेरे समझ में ही नहीं आई। आज मुझसे बड़ी मिन्नत की कि उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच कर ले चलूँगा। 2 दिन में वो इतनी दुर्बली हो गई हैं, तुम्हें ये देखकर उन पर दया आएगी। तो चलोगे ना? मनशाराम ने कुछ जवाब नहीं दिया, उसके पैर काँप रहे थे। जियाराम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वो बेंच पर लेट गया और इतनी लंबी सांस ली मानो कुछ ही देर में सांस ही नहीं ली, कि उसने सांस ही नहीं ली है। उसके मुख से दुस्सह पीड़ा के डूबे हुए शब्द निकले, हाय ईश्वर। इस नाम के सिवा उसने अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस पर उच्छ्वास में कितनी निराशा थी, कितनी वेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान लगा सकता था। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका पीड़ित हृदय अंतर्नाद कर रहा था, हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक। तो गाइस ने देखा मनशाराम और निर्मला की हालत क्या हो चुकी है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को मात्र और पुत्र की तरह ही प्रेम करते थे। उनके मन में कोई खोट, कोई
गलत बात नहीं थी, लेकिन मुंशी जी की वजह से पूरा घर तहस नहस हो गया। अब आगे क्या होने वाला है हम आगे पढ़ते रहेंगे। ऋचा की ज़ुबानी, निर्मला की कहानी। तो दोस्तों आगे की कहानी पढ़ने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।